15 जून एक विशेष तिथि जब सूर्य देवता मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं। इसे कहते हैं मिथुन संक्रांति। वैसे तो इस दिन को सभी धार्मिक स्थानों पर बहुत महत्वता के साथ मनाया जाता है, लेकिन दिल्ली के हरिहर उदासीन आश्रम में इस दिन विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। साथ ही सभी भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया। इस दौरान आश्रम के महंत सुयज्ञ मुनि जी महाराज ने सभी को अपने जीवन में सकारात्मकता और सनातन के प्रति अपनी विशेष श्रद्धा रखने को कहा। अब हम जानेंगे मिथुन संक्रांति इतनी खास क्यों है। संक्रांति यानी सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश, और आज सूर्य वृषभ को छोड़कर मिथुन में प्रवेश कर चुके हैं। ज्योतिष शास्त्र में यह एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना मानी जाती है। भारत के कई हिस्सों में इसे स्नान, दान और पुण्य का दिन माना जाता है। खासतौर पर इस दिन गंगा स्नान, तिल दान और ब्राह्मणों को भोजन कराना पुण्यकारी माना गया है। इस दिन कई मंदिरों में विशेष पूजन और हवन का आयोजन होता है। खासकर इस दिन को लेकर दिल्ली के हरिहर उदासीन आश्रम में विशेष तैयारियां देखी गई। आइए आपको दिखाते हैं एक झलक। कई राज्यों में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। पटना में भी कुछ कोविड संक्रमित मरीज मिले, जिसके बाद इसको लेकर स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। कोविड का संक्रमण बढ़ने की स्थिति में स्वास्थ्य विभाग इससे निपटने के लिए सारी तैयारी कर रहा है। वहीं इसी कड़ी में सुपौल सदर अस्पताल में भी स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसको लेकर पूर्व तैयारी कर ली गई। सिविल सर्जन डॉक्टर ललन ठाकुर ने कहा कि किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कहा कि अस्पताल में इसको लेकर तैयारी है। कोविड वार्ड बना हुआ है, ऑक्सीजन की भी उपलब्धता रखी गई ताकि वैसी परिस्थिति को किसी को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि संक्रमण से बचने के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखना, साफ सफाई का ख्याल रखना, मास्क का उपयोग करना चाहिए। ये सिर्फ कोविड ही नहीं बल्कि इससे अन्य संक्रमण से भी बचाव होता है। कुल मिलाकर सिविल सर्जन ने कहा कि कोविड को लेकर किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अस्पताल में सारी तैयारियां हैं। ऐसे तमाम खास खबरों के लिए देखते रहे केलांचल टाइम्स। किस प्रकार गुरु चरणों में जाकर के और हम अपने जीवन को धन्य बनाएं। हमारे गृहस्थ जीवन में यही आनंदमय समय होता है, यही सुख होता है कि हम महापुरुषों के चरणों में जाए, गुरु चरणों में जाए, भगवत चरणों में जाए और उनकी कृपा हमें प्राप्त हो। क्योंकि हमारे महापुरुष हमें यह बार बार संकेत करते हैं और हमारे शास्त्र भी, हमारे गुरु आचार्य हर समय यही संकेत करते हैं कि हम अपने जीवन को किस प्रकार मंगलमय बनाएं। ये मानव जन्म लेकर भी अगर हम जीवन को धन्य नहीं बना पाए तो ये सबसे बड़ा हमारा अहोभाग्य है कि हम मानव जन्म पाकर भी हम सत्संग का लाभ नहीं ले पाते। हमारे गुरुदेव भगवान हर समय यही प्रयास करते थे और उनके मुखारबिंद से हम सुनते भी थे कि भाई हम किस प्रकार हम अपने जीवन को उत्तम से उत्तम, वह हर समय यही कहते थे कि भाई परापर से मानुष से हुआ और गोविंद मिलन की ये तेरी बलिया। कहते महाराज कितना सुंदर, कहते महापुरुषों का संकेत है हमारे लिए। महापुरुष अपने तप के द्वारा, अपने जप के द्वारा, अपने स्वरूप का बोध कराने के लिए, ईश्वर का बोध कराने के लिए बार बार यही प्रयास करते हैं कि हमें वास्तविक जीवन का सुख प्राप्त हो सके। और इसके लिए उन्हें अनेक युक्तियां हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, अनेक उपाय बताते हैं हमारे सामने। और कई प्रकार से हम मनुष्य वह प्रयास भी करते हैं कि हमें भगवत कृपा प्राप्त हो, संतों की कृपा प्राप्त हो, गुरुजनों की कृपा प्राप्त हो।
पंचवें पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने यह 12 माह की रचना करी। तो ये सात संगत जो नया महीने आवा, वो महीने में हम सात संगत किस प्रकार हम अपने जीवन की रहेगी, किस प्रकार हमारे जीवन में कहते उत्तम से उत्तम गति हमें प्राप्त हो, और किस प्रकार हमारी शैली हो, किस प्रकार वाणी हो, किस प्रकार हमारा व्यवहार हो, किस प्रकार हमारा आचरण हो। हर समय यही प्रयास रहते हैं कि गुरु महाराज हमें यही माध्यम दे कि हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो। तो जब कहते मानव भटकता है संसार में, या वह हंसता है रोता है, फिर भी वह ये प्रयास करता है कि महाराज मैं यह शरीर मेरा ये अनमोल मानव शरीर मिला है, और मैं गुरु चरणों में जाकर मैं उन युक्तियों को प्राप्त करूं, जिन युक्तियों को प्राप्त करके बड़े बड़े ऋषि मान मुनि उन्हें भगवत कृपा प्राप्त करें। तो मेरे साथ संगत आओ, हमारे गुरु महाराज ने इस आषाढ़ के महीने में हमें किस प्रकार दिशा निर्देश कहते हमें बताया, किस प्रकार हमने समझाया। तो संगत ये संक्रांति का महान पर्व है। इस पवित्र वाणी के श्रवण करना चाहिए, इस वाणी के छुपे हुए पूर्ण रहस्य को हमें जानना चाहिए, और इस वाणी को हम अपने जीवन में उतारना चाहिए। और गुरु महाराज ने बड़ा सुंदर भाव दिया। पिछले माह हमने सबने जैन समाज की संक्रांति का सुंदर सत्संग श्रवण करा, और अब हम यह आषाढ़ मास की संक्रांति के लिए हमारे गुरुदेव भगवान ने क्या दिशा निर्देश हमारे लिए कहे गए हैं। तो महाराज में पहली पंक्ति में कहते हैं, गुरु महाराज कहते हैं, आषाढ़ चर्चा तिस लगे हरि नागे तिस पास। कहते महाराज आषाढ़ का महीना कुछ ही गर्म लगता है, जिसके बाद हरि या ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं है, कहते उसे ही यह गर्व लगता है। जबकि आषाढ़ के महीने में प्रकृति अपना स्वभाव विभिन्न प्रकार से, कहते महाराज कभी वर्षा होती है, कभी गर्मी पड़ती है, कभी हवा चलती है, और गर्मी तो इतनी पड़ती महाराज जैसे हाड़ मास गल जाए। इसीलिए इसे कहते हैं हाड़ मास की संक्रांति। कभी हवा चलती है, कभी हवा बंद हो जाती है, मन एकदम बेचैन हो जाती है। तो हमारे महापुरुष का यही संकेत रहता है कि हम आषाढ़ के महीने में कहते बड़ी गर्मी लगती है, जिसके बाद तो कहते जिसके बाद हरि का नाम नहीं है। तो कुछ लोग कहने लगे महाराज हम यह जानना चाहते हैं कि जिसके पास कहते हरि का नाम नहीं है उसका मतलब क्या है। आषाढ़ का महीने की गर्मी का मतलब क्या है, वह व्याकुल होकर पूछते हैं। तो आषाढ़ का महीने का क्या संबंध है। तब गुरु महाराज जी वह सात संगत से कहते हैं कि हमारे जीवन में कई प्रकार की तपस्या है। प्रकृति का कहते जब हम उनके अनुकूल ना चले तो कहते ये भी एक हमारे जीवन में बड़ी घबराहट रहती है, क्योंकि हमारा व्यवहार बदल जाता है और हम प्रकृति का अंग संग नहीं रहना चाहते। कहते इसमें कई प्रकार की तपस्या होती है, दैहिक और भौतिक, ये तीनों प्रकार का तपस्या जो है वह हमें विचलित कर देती है।
जैसे कहते देवता की ओर से वर्षा नहीं होना, और वर्षा हो तो खूब जोर से हो, और इससे काफी हमें कष्ट भी होता, नुकसान भी होता। तो कहते महाराज इस महीने में अगर पानी भी गिरता हो, वर्षा भी होती है तो खूब गिरती है, जिससे तो इसी प्रकार कहते महाराज कई प्राणी जो है कहते इस महीने में कहते प्रकृति का सहयोग लेकर के चलता है, तब तो वह स्वयं भी कहते वह ईश्वर की ओर मुड़ जाता है, और अन्यथा बड़ा दुख होता है। और इस प्रकृति के साथ अगर मिल जाता है और वह अरदास करता है, भगवान को बुलाता है, ईश्वर को बुलाता है कि महाराज आपने बड़ी कृपा करी, कि आपकी कृपा से ही कहते महाराज ये बाहरी जो गर्मी है इससे तो महाराज कहते किसी प्रकार से बच जाएंगे, बाकी जो हमारे जीवन के अंदर में जीवन में जो संसार की गर्मी है वो किस प्रकार दूर होगी। तो इसके लिए कहते महाराज कहते हम संत गुरुओं के चरणों में जाकर के और उन महापुरुषों से यही आज्ञा नहीं, यही अनुभूति करें कि हमें किस प्रकार परमात्मा से जुड़ना है, क्योंकि इसीलिए बोले हम ठाकुर से अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें मार्गदर्शन दो प्रभु, जिस मार्ग को बड़े बड़े ऋषि मुनि प्राप्त करके और अपने स्वरूप में समाहित रहते महाराज। तो इसीलिए कहते हैं कि ठाकुर हम तुम्हारे पास अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं ताकि हमें वह अनुभूति हो, क्योंकि महाराज भगवान से प्रार्थना, भगवान से जुड़ने से कहते महाराज हमें बिंदु और सिंधु की गतिशील होने का स्वभाव कहते हमारे जीवन में कहते वह बिल्कुल भी असर नहीं करता है महाराज, क्योंकि प्रार्थना सबको करना चाहिए। और प्रार्थना का महत्व इसलिए कि महाराज देखो इस संसार में कहते इस संसार में बड़े बड़े लोग या कीर्तन करने वाले और जब इस संसार की ओर देखते हैं तो उन्हें यह लगता है कि हमारे कहते महाराज यह इस संसार में कहते महाराज हमारा योग करने वाला कोई नहीं है। तो महाराज इसीलिए हम परमात्मा की तरफ आते हैं, देखते हैं कि हमें किस प्रकार से भगवान से जुड़ना चाहिए, क्योंकि महाराज संसार में सभी जीव जब अपनी ओर देखता है, अपने स्वरूप की ओर देखता है तो वह अकेला ही नजर आता है। और कहते महाराज सबने हमें छोड़ दिया, जब संसार की ओर देखता है तो कोई भी नजर नहीं आता है, फिर वह घबराता है कि महाराज मुझे तो सभी ने छोड़ दिया, अब मैं किससे अर्जी करूं, किससे प्रार्थना करूं। तो उसे एक ही बात नजर में आती है और एक ही बात जलती है कि महाराज या तो ईश्वर और गुरु कहते इनके अलावा और कोई बात नजर नहीं आती है। इसीलिए कहते तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे पुकारूं मैं। सुनता मेरी कौन है,